तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं ले आया हूँ जुजिका नो रोकुनिन की मांगा का चैप्टर नंबर 1 या फिर कह लो एपिसोड नंबर 1, क्योंकि मैं इसमें एक से ज़्यादा चैप्टर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में हमें शुन को दिखाया जाता है। इसका नाम पूरा उरुमा शुन है, जिसमें वो कहता है यह पूरी की पूरी दुनिया खाली कीचड़ से सनी हुई है और इसमें मुझे खाली दो ही चीज़ें साफ साफ नज़र आती हैं, ये अच्छे लोग और ये बुरे लोग। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है शुन का बचपन, जहाँ पे एक मोटा लड़का आके उसको मारता है बहुत ज़ोर से घुसा और ज़मीन पे गिरा देता है। जिसके बाद एक और लड़का साइकिल से आता है और उसको 400 सीसी की किक मारता है, और जिसके बाद एक तीसरा बंदा आके उसको गोली मारने की एक्टिंग करता है और एक टॉय गन से शूट भी करता है। और तभी चौथा बंदा आके उसके मुंह पे एक बहुत ज़ोर का घुटना मारता है और फिर पेट पे लात मार के उसको गिरा देता है। इसका पूरा नाम उरुमा शुन, ये 12 साल का है। जिसके बाद हमें एक और बंदा दिखाया जाता है जो कि आ जाता है और वो आते साथ ही कहता है, हे क्या तुम ये कर क्या रहे हो, और जाते ही साथ उसके गले पे अपने हाथ रख देता है और उसका गला बहुत ज़ोरों से दबाने लग जाता है। जहाँ पे शुन कहता है ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। और इस मोटे बंदे का नाम कुगा दाइची है, जिसे मैं अब से दाइची बुलाने वाला हूँ। और इस वाइट बालों वाले बंदे का नाम है योशिरो युगा, जिसे योशिरो बोलूँगा मैं। ये सारे के सारे बच्चे 12 साल के ही हैं, मादोका और सेनकोजी भी। जिसपे मादोका जो रहता है वो कहता है ये जैसा मैंने सोचा था, क्यों चांद बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो तुम। और जो अपना सेनकोजी रहता है वो कहता है, हैं क्या तुम कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रहे हो। और ये जो अपना मेन विलन है पूरी की पूरी स्टोरी का, हाँ यही है मेन विलन, जिसका नाम है शिगोकू क्यो, जो कि शुनु अपने मेन कैरेक्टर का गला दबा रहा होता है। और दाइची कहता है, हे ये मूव ज़रूर तुमने अपने डोजो में देखा होगा बड़े लोगों को करते हुए। तो जिस पे कहता है शिगोकू क्यो कि हाँ बिल्कुल, ये मैंने वहीं पे देखा था। ये एक ऐसी टेक्निक है जो किसी भी इंसान की जान ले सकती है। जिस पे जो अपना योशिरो रहता है वो कहता है ये तो कूल है। जिस पे दाइची कहता है, हाँ क्यों हमेशा से ही कूल थी, मतलब था, ये लड़का है, लड़की जैसा लगता है पर है लड़का ही। जिस पे दाइची कहता है कि हाँ ये सच में बहुत ज़्यादा कूल है, इसने एडल्ट्स की टेक्निक देख के दो से कॉपी कर ली, वाव। जिस पे जो अपना मेन कैरेक्टर रहता है उसकी तो ऐसी तैसी हो चुकी रहती है और वो कहता है क्या मैं सच में मरने वाला हूँ। ये लोग मुझे हमेशा बुली करते रहते हैं, जब से मैं 5th ग्रेड में आया हूँ तब से इन लोगों ने मुझे बुली करना स्टार्ट करा। मुझे समझ नहीं आता ये सब ऐसा क्यों करते हैं, पर ये सब अचानक से होने लगा। जिस पे आता है मादोका और कहता है, क्या इस बंदे ने देखो, इसने अपने पैंट में ही मूड डाला है, वाओ क्या इसकी क्या हालत हो चुकी है। जिस पर जो अपना शिगोकू रहता है वो कहता है, क्या मैं इसे सच में अभी जान से मारने वाला था, अच्छा हुआ तुमने मुझे टाइम पे बता दिया, वरना तो आज ही ख़त्म हो जाता। और इसमें शुन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो कह रहा होता है मन में कि क्या इसने अभी मुझे सच में जान से मारने की कोशिश करी। जिसमें वो पाँचों के पाँचों बंदे भाग जाते हैं और कहते हैं चलो बाय, तुमसे बाद में मिलेंगे, हम टेस्ट सब्जेक्ट है। और हाँ ये टेस्ट सब्जेक्ट है, इसका नाम रख रखा है इन लोगों ने, पाँचों ने मिल के। जिसके बाद हमें शुन दिखाया जाता है जो अकेले आ रहा होता है पैदल पैदल और कहता है, हाँ इन्होंने लैब रैट ए मेरा निक नेम रखा है, ऐसा ये लोग मुझे बुलाते हैं और ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा बुली करते हैं और इन्हें लगता है कि ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पता नहीं क्यों लगता है ऐसा, मुझे समझ नहीं आता आखिर ये करना क्या चाहते हैं, मैं कभी उन्हें ढंग से समझ नहीं पाया। जिसके बाद वो नदी में कूदता है और कहता है, क्या मैं सच में ये कर सकता हूँ, नहीं मैं नहीं कर सकता। जिसके बाद वो देखता है दूसरी तरफ बिल्ली, और एक बिल्ली को देखता है तो वो बिल्ली भी उसको देख के म्याऊं म्याऊं करने लग जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है दोबारा उसके घर का सीन, जहाँ पे शुन भाग के आता है और उसको कहता है कि मम्मी मैं घर पे आ गया, पापा घर पे आ गया मैं। जिस पर उसके मम्मी पापा कहते हैं, क्या तुम गीले क्यों हो, घर तो आ गए, हमें भी दिख रहा है। तो शुन कहता है, मैं नदी में खेल रहा था, काकेरू कहाँ है, और वो अपने भाई को आवाज़ मारते हुए जाने लगता है। काकेरू उसका छोटा भाई है जो कि 6 साल का है। तो काकेरू कहता है, हे बड़े भाई, और वो अपनी ट्रेन से खेल रहा होता है, ये वाली ट्रेन मुझे भी चाहिए पर है नहीं, छोड़ो। जिसमें काकेरू कहता है, तुम गीले क्यों हो। जिस पर शुन अपने बाल झाड़ते हुए कहता है, मैं नदी में खेल रहा था। तो जो वो काकेरू रहता है वो कहता है, अरे बहुत ठंडा पानी है ये तो। शुन कहता है जिस पे कि अरे हाँ मुझे एक बिल्ली पाई, ये देखो। और वो बिल्ली दिखा देता है काकेरू को, जहाँ पे काकेरू कहता है, ये तो बहुत ज़्यादा क्यूट है, आखिरकार तुम ये घर पे क्यों लाए, तुम्हें पता है ना कि हमारे घर वाले इसकी ऐसी तैसी कर डालेंगे, उन्हें बिल्ली बिल्ली जैसी चीज़ें घर पे रखना पसंद नहीं। तो शुन कहता है, अरे नहीं हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं, ये बस अपने दोनों के बीच का सीक्रेट रहेगा। तो काकेरू जो रहता है वो कहता है, क्या सीक्रेट, ठीक है ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, चलो ठीक है, तो अब हम इस किटी का नाम क्या रखें। जिस पे जो अपना काकेरू रहता है वो कहता है, बड़े भाई ये आपके गर्दन पे क्या हो रखा है।
तो शुन कहता है क्या गर्दन पे? अरे कुछ नहीं, वो तो तुम्हें पता ही है मैं कितना बड़ा रेसलर हूँ और मैं स्कूल में रेसलिंग खेल रहा था। हाँ, मैं एक खतरनाक से अटैक में फंस गया था पर मैं बड़ी मुश्किल से आखिरकार जीत ही गया। तुम्हें तो पता ही है ना मैं कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से खेलता हूँ, मैं हमेशा जीतता ही हूँ। जिस पे काकेरू कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या, और सोचो कितना अच्छा बड़ा भाई है इसका। जिस पे काकेरू कहता है चलो ठीक है जैसा आप कहें। तो जो सुन रहा है वो कहता है बस एक चीज़ जो मेरे दिल को ठंडक दे देती है वो ये है कि मैं कितना भी झूठ बोल लूँ पर ये झूठ बोलना मेरे छोटे भाई की ज़िंदगी को बचाए रखता है। मेरा छोटा भाई अभी बहुत ज़्यादा छोटा है, मैं उसकी कुछ खुशी को छीन नहीं सकता, मतलब ऐसा रोना धोना दिखा के छीन नहीं सकता। जिसके बाद जो रहता है शुन वो घर पे एक लेटर रख के जाता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ क्रैब स्टिक्स को ख़रीदने और आप अपना देख लेना जो आपको करना है। पर वो क्रैब स्टिक्स जैसी कोई चीज़ खरीदने नहीं जा रहा था, वो गया था बिल्ली को खाना खिलाने। इसके बाद वो बिल्ली को खाना खिलाने जाता है पर वहाँ से बॉक्स गायब हो जाता है। तभी पीछे से मेन विलेंस की एंट्री होती है और वो कहते हैं क्या वे हरामजादे, तुझे क्या लगता है तेरी बिल्ली ऐसे ही यहाँ पे पड़ी रहेगी क्या? जिस पे शिगोकू जो रहता है वो कहता है टेस्ट सब्जेक्ट है, हमारे साथ आओ और हाँ बिल्कुल भी ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना। जिसके बाद वो एक जंगल के सामने ले जा के खड़ा कर देते हैं शुन को और कहते हैं ये देखो इस जंगल में इस पहाड़ पे हमने छोड़ दी है उस बिल्ली को, और तुम्हें तो पता ही है यहाँ पे सुअर, लोमड़ियाँ और बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। अगर तुम चाहते हो कि वो बच जाए, वो किसी जंगली जानवर के द्वारा खाई ना जाए, तो जल्दी जाओ और उसको ढूंढ के लाओ। और ये बोलने के साथ ही वो सारे के सारे लोग पता नहीं क्यों फालतू में खुश हो जाते हैं, साइकोपैथ्स कहीं के। जहाँ पे जो सुन रहता है वो कहता है आखिरकार इन लोगों ने ऐसा क्यों करा। यहाँ पे दाइची कहता है वो सच में चला गया। जिस पे जो मादोका रहता है वो कहता है क्योचान आखिरकार हमने क्यों करा था उरुमा को बुलिंग स्टार्ट करना, मतलब बुलिंग करना क्यों स्टार्ट करा था। तो शिगोकू कहता है क्या तुम्हें ये पसंद नहीं क्या, और आखिर तुम ये चीज़ पूछ ही क्यों रहे हो। तो मादोका कहता है कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, कुछ भी नहीं हुआ। तो जिस पे जो रहता है मादोका कहता है पर क्योचान मुझे बहुत मज़ा आता है तुम्हारे साथ रह के, तभी तो मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, वरना आखिरकार मैं तुम्हारे साथ रहता ही क्यों। जिस पे जो रहता है अपना क्यों मतलब मेन विलन वो कहता है क्या सच में, चलो अच्छा है ठीक है देखते हैं। जिसके बाद जो रहते हैं अपने सारे के सारे हरामजादे लोग, वो लोग बहुत ज़्यादा खुशी में रहते हैं। तो जो शिगोकू रहता है वो पूछता है चलो तुमसे एक सवाल पूछूं, तुम्हें क्या लगता है कि एक इंसान के लिए सबसे ज़्यादा अमेजिंग फीलिंग, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशी की चीज़ क्या होती है। तो अपना योशिरो हरामजादा कूलेस्ट बंदा, मतलब लगता है अच्छा पर है तो हरामी। तो योशिरो कहता है कि एक बाइक गैंग को लीड करना। जिस पे दाइची कहता है एक मेडल लाना, गोल्ड मेडल लाना। हीरो कहता है स्पेस में जाना, और मादोका कहता है बहुत ज़्यादा अमीर बन जाना, अंधा पैसा होना चाहिए मेरे पास। जिसके बाद जो अपना शिगोकू रहता है वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका आंसर है एक इंसान को जान से मार देना। जिस पे जो मादोका रहता है वो कहता है मर्डर कर देना। तो जो रहता है अपना शिगोकू वो कहता है नहीं, एक सिंपल मर्डर नहीं, किसी को जान से मारना, उसके ख़ानदान वालों को जान से मार देना, उसके प्यार को, वो किसी के लिए मर जाए, ऐसे ही नहीं फालतू में, वो किसी के लिए मर जाए, अपने प्यार के लिए, अपने परिवार के लिए, या फिर कोई चीज़ जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद हो। बिना रीज़न, बिना डिज़ायर के कोई किल मज़ेदार नहीं होता। जिसके बाद हमें शुन दिखाया जाता है जो कि उस डिब्बे के पास पहुंच चुका होता है जहां पे किटी रहती है, और जो सुन रहता है वो वहाँ पे देखता है कि बिल्ली मरी पड़ी है, और बैकग्राउंड से हमें सुनाई जाती है आवाज़, सुनाई नहीं जाती, लिखा हुआ है तो बता रहा हूँ, जहाँ पे शिगोकू बोल रहा होता है और टेस्ट सब्जेक्ट ए के लिए हम उसको इतना ज़्यादा तड़पाएंगे, इतना ज़्यादा तरसाएंगे कि वो खुद से सुसाइड ना कर ले जब तक। जिसके बाद दिखाया जाता है फिर से हमें शुन को जो कहता है ये सब क्या हो गया, ये सब क्या करा इन लोगों ने। और जिसके बाद वो चारों के चारों लोग क्यों का बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों इसकी बहुत ज़्यादा तरफदारी करते हैं ये लोग, और कहते हैं वो क्यों चांद बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो तुम। जिसके बाद सुन जो रहता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि बिल्ली तो मरी गई, और वो रोते रोते भाग रहा होता है और कहता है वो सारे के सारे वो बहुत बड़े वाले हरामजादे हैं, मैं उनकी ऐसी तैसी कर दूंगा। मैंने आखिरकार इस बिल्ली को अभी तक नाम भी नहीं दिया था, आखिरकार वो ऐसी चीज़ कैसे कर सकते हैं। मम्मी पापा काकेरू, मैं चाहता था उन लोगों को भी ये चीज़ दिखाना, पर अभी मैं उनसे डायरेक्ट मिलना चाहता हूँ, और आखिरकार ये जगह क्या है। तभी उसको एक बड़ा सा आदमी दिखता है जिससे शुन डर जाता है, पर असल में वो आदमी शुन के ग्रैंडपा होते हैं, यानी कि शुन के असली दादाजी रहते हैं, सगे वाले, कोई ऐसे मुंह बोले नहीं, सगे दादाजी रहते हैं। जिस पे उसके दादाजी कहते हैं शुन तुम यहाँ क्या कर रहे हो।
तो शुन डर जाता है उनके हाथ में गन देख के। तो उसके दादाजी बताते हैं ये एक हंटिंग गन है और हाँ ये सुअरों को मारने के लिए है, मैं यहाँ पे हंटिंग के लिए निकला था, क्या तुम खो गए हो? तो शुन कहता है हाँ। जिस पे उसके दादाजी कहते हैं तो ऐसा है क्या, चलो ये जगह तुम्हारे लिए अच्छी नहीं, मैं तुम्हें घर तक छोड़ के आता हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है शुन के दादाजी उसको घर लेके जा रहे होते हैं और रास्ते में उसकी मम्मी खड़ी दिखती हैं, जिस पे शुन जो रहता है उसके दादाजी को देखता है। तो शुन के दादाजी कहते हैं बस तुम जाओ, मैं यहीं तक से वापस जा रहा हूँ। तो शुन कहता है कि मतलब बैकग्राउंड में उसकी आवाज़ आ रही होती है और वो बोलता है स्टोरी में कि ग्रैम्प्स जो है वो मेरे पापा की साइड से हैं, मतलब पापा की साइड वाली फैमिली से हैं, हम लोग ग्रैंडपा के साथ नहीं रहते हैं, वो हमारे पास ही रहते हैं, पर हम पता नहीं क्यों एक साथ क्यों नहीं रहते। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है करंट स्टोरी में उसकी मम्मी चिल्ला रही होती है, हे तुम दादाजी के पास क्यों गए, मैंने कहा था ना कि उसके पास जाना नहीं, वो बहुत अच्छे नहीं हैं, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती। जिस पे जो शुन रहता है वो कहता है मुझे माफ़ कर देना। जिस पे शुन फिर बताता है कि मुझे और दादाजी को ग्रैम्प्स के पास जाना अलाउड नहीं है, मैंने पूछा भी था क्यों, पर वो हमेशा कुछ भी नहीं बोलते, बस ऐसे ही बात को टाल लेते हैं। जिसके बाद शुन कमरे में बैठा रो रहा होता है और बार बार बिल्ली के मरने वाली बात याद कर रहा होता है, जिसमें काकेरू झाँक झाँक के उसे देख भी रहा होता है और कहता है बड़े भाई कुछ हुआ है क्या? जिस पे शुन कहता है नहीं कुछ भी नहीं हुआ, पर कुछ अच्छा नहीं। जिस पे काकेरू जो रहता है वो तुरंत भाग के आता है शुन के पास और शुन कह रहा होता है मैं अपने भाई को अपना ये रोता हुआ चेहरा नहीं दिखा सकता। जिस पे जो काकेरू रहता है वो कहता है बड़े भाई आप हमेशा बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, बहुत ज़्यादा ट्राई करते हो कि आप मुझे ना दिखाओ, पर आपको इतना ज़्यादा तड़पने की ज़रूरत नहीं है, जाओ आप जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। जिसके बाद पहली बार शुन बता देता है अपने मम्मी पापा को सारी बात कि मुझे तो बुली करते हैं और बहुत ज़्यादा हरामजादे लोग हैं जी, मेरी ऐसी तैसी कर रखी है उन लोगों ने, और अब आप कुछ इसका जुगाड़ कर दो। तो उसके मम्मी पापा जो रहते हैं उसको दूसरे स्कूल में डाल देते हैं, पर शुन ने नाम नहीं बताया होता कि कौन कौन बुली करता है और वो चाहता भी नहीं होता कि बताए वो। जिसके बाद जो शुन रहता है वो तो दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र हो जाता है, पर 1 महीना बीतने के बाद शुन जो रहता है उसके जो मम्मी पापा रहते हैं, मतलब पापा रहते हैं, वो कहीं गए होते हैं और उसकी मम्मी आती हैं जा रही होती हैं उसके पापा को लेने के लिए। जहाँ पे शुन जो रहता है वो कहता है ठीक है आप जाओ पापा को लेके आओ, मैं जाके बाज़ार से सामान लेके आता हूँ। काकेरू भी जो रहता है वो कहता है बड़े भाई बाद में मिलता हूँ मैं आपसे। जिसके बाद काकेरू भी जाने लग जाता है। शुन बाज़ार जाके सब्ज़ी लेके आ रहा होता है, तभी रास्ते में उसे उसके बुलीज दिख जाते हैं और वही एक्सपेरिमेंट करने वाले लोग, जहाँ पे कूगा जो रहता है वो रहता है, साथ में योशिरो रहता है और हीरो रहता है। जिस पे ये कूगा कहता है हे तुम बहुत टाइम से स्कूल में नहीं दिखे, क्या तुम्हें पता है क्या तुम्हारी जो माँ है वो अभी गई हुई है लेने के लिए तुम्हारे पिताजी को, शायद 1 घंटे के आसपास हो चुका होगा, ये लो फ़ोन, क्यों चांद की तरफ से है, क्यों चांद ने तुम्हें फ़ोन करा है, पकड़ो ज़रा। जिसमें शुन जब फ़ोन उठाता है तो क्यों बोल रहा होता है मुझे तुम्हें नहीं लगता क्या अगर यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो जाए तो ये अजीब होगा? अरे नहीं तुम्हें नहीं पता क्या, हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा था और तुमने ये जो बीच में भाग के हरकत करी है ये माफ़ी के लायक नहीं है, इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। तो ये सज़ा जो है, इस सज़ा में जो तुम्हारे जो माता पिता हैं उनके साथ कुछ होगा और टेस्ट सब्जेक्ट ए के माता पिता अभी माउंटेन के पास से जा रहे हैं, चलो देखते हैं। और जिसके बाद वो कॉल काट देता है और देखने लग जाता है शुन के मम्मी पापा को कि वो कब तक आएंगे या फिर कितनी देर लगेगी उन्हें आने में। जिस पे जो मादोका रहता है वो खड़ा होता है इसके पास क्यों के पास और कह रहा होता है क्यों तो बताओ तुम आखिरकार ढंग से करने वो क्या वाले हो? अरे देखो वो आ गई गाड़ी, वो आ गई, वो गाड़ी आ रही है यहाँ पे, जल्दी बताओ तुम क्या करने वाले हो? जिस पे जो क्यों रहता है वो बिना किसी इमोशन के साथ धक्का दे देता है माधोका को गाड़ी के सामने, कहता है ले वह हरामजादे, जो मुझे करना था मैं कर चुका। और शुन की मम्मी गाड़ी चला रही थी तो उसने माधोका की जान बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया और गाड़ी को थोड़ा साइड में कुदा दिया, जहाँ पे थोड़ी गड्ढा था, मतलब खाई थी थोड़ी, और वहाँ पे जाके पेड़ में गाड़ी टकरा गई। और माधोका अभी भी बहुत ज़्यादा खुश था, कहता है क्या ये क्या हुआ वो। पर जब जो क्यों रहता है उसका अभी भी मन नहीं भरा होता, वो जाता है गाड़ी खोलता है, देखता है सब जिंदा है, पर बस काकेरू है जो पूरी तरीके से ठीक है क्योंकि वो सीट बेल्ट से बंधा हुआ था। तभी जो रहता है क्यों वो एक पत्थर उठाता है और उठा के सीधा मारने लग जाता है काकेरू के सर पे, और जिसके बाद वो गाड़ी में आग लगा देता है और कहता है ये देखो अब ये शुरू हो रहा है। जिस एक्सीडेंट के बाद जो शुन के मम्मी पापा रहते हैं वो तो गुजर जाते हैं, बस उसका भाई बचता है जो कि कोमा में चला जाता है, जिसके क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल गया था और उसके सर पे बहुत ज़्यादा पत्थर भी बजाए थे शिगोकू क्यों ने। जिसके बाद जो शुन रहता है वो बहुत ज़्यादा दुखी रहता है और कहता है क्या
ये क्या हो गया? देखो काकेरू, तुम्हारा बड़ा भाई अकेले रह गया है। देखो देखो ज़रा मुझे। और जिसके बाद उसे उसके भाई की बहुत सारी यादें आने लग जाती हैं, जहाँ पे उसके भाई ने उसकी एक ड्राइंग भी बनाई थी। ये ड्राइंग तुम देख सकते हो स्क्रीन पे। और उसके पापा मम्मी भी कहते हैं वो बहुत बढ़िया, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। और जिसके बाद शुन कहता है मॉम डैड काकेरू, क्या क्या मुझे भी मर जाना चाहिए? मुझे भी मर जाना चाहिए क्या? जिसके बाद एक अंकल आते हैं शुन के पास और कहते हैं, शुन मैं तुम्हारे पापा का भाई हूँ, क्या तुम हमारे साथ रहना चाहोगे? तुम हमारे साथ रह सकते हो, या फिर तुम्हारे पास कोई जगह है जहाँ तुम रहना चाहोगे? जहाँ पे जो अंकल के साथ आंटी रहती हैं वो कहती हैं तुम इसके बारे में सोच सकते हो, हमारे पास जगह है, बस वो तो यहाँ से दूर है। अगर तुम अकेले रहना चाहो तो रह सकते हो, या फिर तुम हमारे साथ भी चल सकते हो। जिस पे शुन को याद आता है कि मेरे पास एक जगह है जाने के लिए, जहाँ पे शुन कहता है मेरे पास जगह है, मैं वहाँ पे रह सकता हूँ। और जिसके बाद हमें उसका घर मतलब बैग पैक सब दिखाया जाता है, और वो बैग पैक करके घर से बाहर आ जाता है और कहता है कि मुझे शुक्रिया करना चाहिए ग्रैम्स का, कि ग्रैम्स ने मुझे अपने घर में रहने की इजाज़त दी। खैर जो भी कहो, यहाँ पे मैं रहने वाला हूँ। जहाँ पे उसके दादाजी कहते हैं कि हाँ रे अच्छा हुआ, मैं भी वैसे भी अकेला पड़ चुका था, कोई तो आ गया मेरे पास रहने के लिए। जिसके बाद जो रहता है अपने दादाजी, वो कहते हैं कि चलो ठीक है, आ जाओ, यहाँ रह सकते हो तुम मेरे साथ, पर इससे पहले मैं अपनी ये बंदूक ज़रा स्टोर रूम में रख के आ जाऊँ। जिस पर जो शुन को रहती है ये बात याद रहती है कि जो गन है वो स्टोर रूम में रखी जाती है। जिस पर शुन दादाजी के जाते साथ ही स्टोर रूम खोलता है और वहाँ जाके वो गन ही उठा लेता है और कहता है मैं इसके साथ। पर तभी वो देखता है ऊपर एक बड़ा सा पोस्टर, जहाँ पे वो कहता है कित्यामी कॉर्प्स। जिस पे जो उसके दादाजी रहते हैं वो कहते हैं शुन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो शुन कहता है ग्रैम्स कुछ नहीं। तो ग्रैम्स कहते हैं उसके तुम आखिरकार इस बंदूक के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तो शुन कहता है नहीं, मैं ये तुम्हें नहीं दूंगा, मैं इससे उन हरामजादों को मार डालूंगा जिसने मेरे मॉम डैड काकेरू को मारा है। मैं इन सबको जान से मार दूंगा, मैं उन्हें ज़िंदा नहीं रहने दे सकता, मुझे बदला चाहिए उन सारे लोगों से, मैं उन्हें मार डालूंगा। और ऐसा बोल रहा होता है। वो एक 12 साल का बच्चा ही है, और सोचो उसके अंदर कितनी ज़्यादा नफरत होगी जो ऐसी चीज़ें बोलने लग गया। जिसके बाद जो उसके दादाजी रहते हैं वो कहते हैं क्या, ये तुम क्या बोल रहे हो? अगर ये बात सच है कि किसी ने तुम्हारे दादा मतलब तुम्हारे मम्मी पापा को मारा है, तो मैं कभी भी उन लोगों को इस गन से नहीं मारता, क्योंकि गन चलाने से पहले ही तुम पुलिस से पकड़े जाओगे। मैं किसी चाकू या फिर किसी और हथियार का यूज़ करता। तो क्या तुम चाहते हो कि तुम पकड़े जाओ, या फिर तुम इतने ज़्यादा होपलेस हो चुके हो कि तुम्हें यूज़ करना पड़े? जिस पे शुन कहता है नहीं। तो उसके दादाजी कहते हैं तो ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम पकड़े ना जाओ, तो अभी से और आज से ही मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे सारी चीज़ें करनी हैं। और वैसे भी तुम अभी छोटे हो, अगर तुम अभी किसी को जान से मारते हो तो तुम्हें पूरी ज़िंदगी भर उस बात का पछतावा रहेगा, वो बातें खलती रहेंगी, याद आती रहेंगी। तो इस बात में एक ट्विस्ट सा है, जहाँ पे बताते हैं शुन के दादाजी कि वो 100th स्पेशल स्क्वाड्रन के जो थे कित्यामा कॉर्प्स के 100 स्पेशल स्क्वाड्रन में थे, और उनके पास बहुत ज़्यादा टेक्निक्स भी हैं, जो कि एक मारने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं उनके पास। और ये जो कित्यामी कॉर्प्स हैं ये जापान की सीक्रेट स्टेबलाइज्ड सर्विस यूनिट है, जहाँ पे शुन के दादाजी काम करते थे। और ये आर्मी जैसा ही है थोड़ा, बस ये थोड़े जासूस टाइप के लोग रहते हैं जो कि आराम से लोगों को मार सकते हैं। जिस पर शुन के दादाजी कहते हैं मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा कि कैसे मारना है और कैसे अच्छे से रिवेंज लेना है तुम्हें। जिसके बाद शुन जो रहता है वो कहता है मुझे दादाजी की आंखों में उस दिन झूठ नहीं दिख रहा था, मैंने सोच लिया था कि मैं उनकी बात मानूंगा। और जिसके बाद वो दादाजी की बात मान लेता है। 4 साल बीत जाते हैं, और अब ये दुनिया जो कि कीचड़ से सनी हुई है, ये और ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करने वाली। मैं देखूंगा यहाँ कौन जिंदा रहता है और कौन अच्छा रहता है, मतलब बच के रहता है। मैं इसमें से उन्हें मार दूंगा जो बुरे हैं। तो ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ ग्रैम्स। और जिसके बाद शुन चला जाता है अपना पहला मिशन कंप्लीट करने। मतलब वो वैसे तो अभी कॉलेज में जा रहा है, पर देखा जाए तो वो मिशन पे ही जा रहा है, और पहला चैप्टर खत्म हो चुका है। मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।